नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, आपको सिखाते हैं और कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं कि आप हमारे चैनल से लर्निंग करते रहें। तो ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हम पोस्ट कर चुके हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले आप अगर सीखना चाहते हैं कुछ, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम आपके चैनल से कैसे सीखें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ये ऑप्शन चेन की 26 जो वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, इसको जाके देखिए। आप ये साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। आप अगर मेजरली जो टेक्निकल पॉइंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर लर्न टू एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट जाके सीखिए, तो आप सीख सकते हैं। ठीक है। और साथ में हम आपके लिए डेफिनेटली लेकर आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, जो कि आज की वीडियो भी आपके लिए लर्निंग वीडियो रहेगी। तो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि हम मार्केट के अंदर ना एक चीज सोचते हैं कि मार्केट के अंदर मतलब बहुत सारे यहाँ पर जो हैं आपके पास यूट्यूब के ऊपर और बहुत बहुत सारे चैनल्स के ऊपर और बहुत सारे क्या कहते हैं आपके मतलब न्यूज़पेपर या आप फ्रेंड से बात करते हैं, तो मतलब मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के लोग होते हैं और मार्केट के अंदर डिफरेंट 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 आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगे। कोई ये कहेगा कि भाई मार्केट के अंदर तो अब जो है बहुत ज़्यादा डाउन मूव आने वाला है ना, और मतलब मार्केट तो 15,000 16,000 चला जाएगा, है ना। कोई ऐसे बोलेगा, कोई आपको ये बोलेगा अरे भाई मार्केट तो 20,000 जाने वाला है ना, या फिर 21,000 जाने वाला है। कोई ये बोलेगा अरे भाई हमें तो मतलब मार्केट जो है कुछ और ही ढंग से लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बातें होती हैं। ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को वो सब चीज़ें पहली चीज़ तो अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम चाहे कहीं से भी कुछ भी बात सुने, ध्यान से समझिएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आपको कुछ भी बता रहा है, उसके पीछे का लॉजिक जरूरी है बताना। मान लेते हैं हम आपको 21,000 या 20,000 के टारगेट दे रहे हैं ईयर एंड के। ठीक है। सपोज, तो हम अगर उसके पीछे वो 20,000 पहुंच क्यों सकता है, उसके पीछे के लॉजिक क्या है, अगर हम वो आपको बता रहे हैं, तो देन यू विल गेट समथिंग कि भाई हाँ कुछ लॉजिक है इसके पीछे। क्या कहते हैं, कुछ हम यहाँ पर किसी न किसी रीज़न के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर क्या कहते हैं मिल रहा है कि हाँ भाई ये रीजंस हैं, इसकी वजह से आपका 20,000 या 21,000 की जो भी हमने एक्सपेक्टेशन की है वहां तक मार्केट पहुंच सकता है साल के लास्ट तक। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कुछ मतलब मेरा जो है सिंपल यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको अगर कहीं से भी आप कोई भी चीज सुनते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक अगर पता है आपको, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो उस लॉजिक के बेसिस के ऊपर कि क्या क्या हमने जो ये चीज लॉजिक पकड़े या फिर हमने जो भी चीज सीखी, टेस्टिंग करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। कॉन्फिडेंस के बाद आपको लर्निंग हो सकती है। लर्निंग के बाद आप उसको अपने रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, जो भी आपके रूल हैं ट्रेडिंग के अंदर, उसके अंदर यूज कर सकते हो। इसलिए बिना लॉजिक के कुछ भी चीज यहाँ पर कहीं पे भी आप सुन लें तो देन दैट विल बी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे लॉजिक का क्या मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था, और मैं यहाँ पे क्यों हमेशा हर वीडियो के अंदर डाटा पॉइंट्स के साथ लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ और लर्निंग इसी से होती है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आज की वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम दोस्तों यहाँ पर जो एट द मनी जो प्रीमियम रहता है वो मोस्टली मतलब हैवी प्रीमियम रहता है हर जगह ऑप्शन चेन के ऊपर। जैसे कि अभी का एट द मनी का प्रीमियम अगर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 131 रुपीज़ इधर है और आपका 117 रुपीज़ इधर है। तो मतलब इट इज़ अ हेल्दी प्रीमियम, मतलब जो कि अच्छा खासा प्रीमियम है, जो कि ऑप्शन चेन के ऊपर आपको दिखता है एट द मनी के ऊपर। ठीक है। अब ये एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या शो कर रहा है, ये प्रीमियम क्या शो करना चाहता है, ये इतना प्रीमियम जो है 131 का या फिर 118 का जो प्रीमियम है, ये क्या शो करना चाहता है, इस चीज को हम यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसका पीछे का लॉजिक हम समझेंगे और फिर क्या कहते हैं हम इसके बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं अभी आप कहीं से सुनकर आए
कि भाई इस हफ्ते में मार्केट चला जाएगा, क्या कहते हैं, 17,500, ठीक है, मानते हैं, मान लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कि आप ये सुन के आए, ठीक है। अब इसको टेस्ट करना है, अगर इस 17,500 जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको ये खुद टेस्ट करना है। इसके पीछे का लॉजिक पता अगर आपको होगा, अगर उस बंदे ने लॉजिक दिया देन इट इज गुड, उस लॉजिक के ऊपर टेस्ट कीजिए। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिकल चीजें चाहिए ताकि आप इसको टेस्ट कर सके कि भाई जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो आ भी सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। तो आज का ये लॉजिक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि मतलब जो भी मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड वीक है वो कैसा रह सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा पूरे लॉजिक को, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। वीडियो पसंद आए लास्ट तक देखने के बाद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रीमियम होता है ना, 131 का जो प्रीमियम अभी दिख रहा है आपको, ये प्रीमियम फ्लक्चुएट होता है, ये प्रीमियम बढ़ भी सकता है, ये प्रीमियम घट भी सकता है। बट एक चीज होती है कि ये जो प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम आपके होते हैं मोस्टली ऑप्शंस के, वो जब एक्सपायरी शुरू होती है मतलब फ्राइडे को वो प्रीमियम्स हैवी होते हैं, ठीक है। और एक्सपायरी आते आते मतलब थर्सडे तक आते आते ये प्रीमियम्स डीके हो जाते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डीके हो जाते हैं, और मोस्टली ओटीएम के जो प्रीमियम्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। ये हम जानते हैं, ये बेसिक है, ठीक है। और बेसिकली प्रीमियम का काम जो है वो मेल्ट होना होता है टाइम के साथ, टाइम डीके के साथ वो मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम डीके होता है। प्रीमियम डीके जो है वो आपका ओटीएम के अंदर जीरो हो जाता है। ये प्रीमियम के कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक है, यहाँ पे ज़्यादा मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट बना रखी है ऑप्शन चेन की, उसके अंदर मैंने बहुत डीप में चर्चा की हुई है इसके बारे में, जाके आप वहां से इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं मतलब। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि यार 131 और ये 117 है, ये प्रीमियम बनता कैसे है। तो थोड़ा सा लॉजिकल समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मनी फ्लो जो है वो काम करता है, ऑप्शंस की पोजीशंस जब बनती हैं तो वहां पर मनी फ्लो जो होता है, मतलब जो मनी यूज किया जाता है उन पोजीशंस को बनाने में, वो पैसा बाइंग में लग रहा है, ठीक है, बाइंग में लग रहा है, ऑप्शंस बाइंग में, या फिर ऑप्शंस सेलिंग में लग रहा है। वो चीज डिसाइड करती है कि जितना ज्यादा, देखिए सेलिंग में मैक्सिमम ज्यादा पैसा, ऑब्वियसली ज्यादा पैसा चाहिएगा, और बाइंग में चाहिएगा कम पैसा, जिसकी वजह से आपका टर्नओवर जो होगा ना, प्रीमियम का टर्नओवर जो होगा वो इफेक्ट करता है। सेलिंग में टर्नओवर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बाइंग में जो टर्नओवर होगा वो थोड़ा लो होगा प्रीमियम का टर्नओवर, ठीक है, ये समझिए। और यहाँ पर ये जो मनी फ्लो है जो कि पोजीशंस बनाते समय यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर ये मनी फ्लो ही आपकी जो पोजीशंस हैं, जो जब बन जाती हैं पूरी पोजीशन, जैसे यहाँ पे 42,000 पोजीशंस बनी हैं, ठीक है, ओके, और यहाँ 54,000 पोजीशंस बनी हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो पोजीशंस बनी हैं ये मनी फ्लो ही डिसाइड करता है। एक तो ये डिसाइड होगा कि वो किस टाइप की पोजीशन बनी है, सेलिंग की बनी है या बाइंग की बनी है, ठीक है, पहली चीज तो। और ये मनी फ्लो अगर सेलिंग की बनी तो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग में मार्जिन ज्यादा चाहिए। तो ये मनी फ्लो की जब सेलिंग की पोजीशंस बनती हैं ऑप्शंस में, तो वहां पे क्या होता है, उस मनी फ्लो की वजह से जो आईवी है ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। एक सिंपल लॉजिक याद रखिएगा, बहुत सिंपल बेसिक बता रहा हूं। आईवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रीमियम के, ठीक है। आईवी अगर बढ़ेगा तो प्रीमियम्स की प्राइजेस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्रीमियम के प्राइजेस जो है ना वो डिक्रीज कम होंगे, बढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आईवी अगर डिक्रीज होगा तो वहां पर प्रीमियम जो है मतलब धीरे धीरे डीके होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, टाइम के साथ। तो सिंपल है, आईवी कभी भी अगर आपको हैवी मिलेगा तो आपके प्रीमियम जो है ऑप्शन चेन के ऊपर हैवी ही मिलेंगे, ठीक है। आपको अगर याद होगा 2020 के अंदर जब क्रैश चल रहा था तो ये आईवी जो था वो 40 और 50 के आसपास चल रहा था, और जो प्रीमियम्स थे एट द मनी के, क्योंकि आईवी जो था वो हैवी था, जिसकी वजह से एट द मनी के प्रीमियम उस वक्त क्रैश के दौरान
₹500 के चल रहे थे निफ्टी के, जो कि आज आपको 100 रुपए के मिल रहे हैं। ठीक है, 500 600 इतने चल रहे थे बेसिकली। अगर आपको याद होगा तो अभी तो मैं आपको मेंशन नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं हिस्टोरिकल डाटा। तो सिंपल मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके ऑप्शंस के प्रीमियम अगर वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका आईवी भी ज़्यादा होगा। और आईवी मतलब आईवी और प्रीमियम जो होते हैं ना, उनके डायरेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ये बात आप समझ गए? ठीक है, तो अब आप बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो लंबी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार ये जो प्रीमियम है, जो एट द मनी का है, ये प्रीमियम 131 और 117, इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सिंपल है दोस्तों, इससे हम इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं 131 प्लस 117। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। पहली चीज कि आपको ये वीक के स्टार्टिंग में ही तय करना है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही देखना है। ऐसा नहीं कि आप मंडे को उठ के देखेंगे या फिर आप क्या कहते हैं, मतलब आपको जो है ना ऑप्शन चेन जो होती है ना, वो स्टार्टिंग फ्राइडे से लेके और कंसिस्टेंटली थर्सडे तक देखनी होती है। आपको मतलब फोकस करना ही होता है ऑप्शन चेन के ऊपर रेगुलरली, जब भी आपका ऑप्शन चेन काम आता है। हम क्या करते हैं, फ्राइडे को देखी नहीं ऑप्शन चेन और मंडे को जाके देखी तो फिर हम कहते हैं अरे ऑप्शन चेन तो काम ही नहीं कर रही। यू विल नेवर नो कि फ्राइडे, अगर आपने फ्राइडे को ऑप्शन चेन नहीं देखी तो यू विल नेवर नो कि फ्राइडे को क्या हुआ था ऑप्शन चेन के ऊपर, और उसके बेसिस के ऊपर मंडे को क्या हो रहा है। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर अब प्रीमियम देखिए। प्रीमियम ये बोल रहा है कॉल साइड का, ये है 131 रुपीज का। पुट साइड का जो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 117 का। टोटल जो वैल्यू आ रही है प्रीमियम की, वो ये बोल रही है, टोटल वैल्यू जो बोल रही है प्रीमियम की, वो ये बोल रही है, कितनी बोल रही है, ये बोल रही है 248 रुपीज की। ठीक है, अब याद रखना प्रीमियम की वैल्यू जो बनती है वो अभी अभी मैंने आपको बताया आईवी से बनती है। ठीक है, आईवी से बनती है। ठीक है, और इस वक्त जो 248 रुपीज जो वैल्यू बनी हुई है वो भी आईवी के हेल्प से ही बनी थी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पर जो ऑलरेडी ये डिसाइड प्रीमियम जो बना है वो आईवी ने डिसाइड किया है, और आईवी जो बनता है सेलर्स की पोजीशन से फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आपका प्रीमियम है एट द मनी का, ठीक है, जो भी आपका अभी एट द मनी का प्रीमियम है, उस वो आपका टोटल जो प्रीमियम 248 रुपीज का है, और जो आपकी करंट वैल्यू है 18,256 की। ठीक है, अब इसके अंदर आपको रेंज मिल जाएगी मार्केट के अंदर, जैसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लोअर रेंज हो गई और ये हो गई आपकी अपर रेंज। ठीक है, और ये आपका मार्केट एट द मनी पे खड़ा ही है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये 248 रुपीज का प्रीमियम जो है ना, ये आपको ये बता रहा है कि यार इतने पॉइंट्स की मूवमेंट तो कम से कम आपकी होनी ही चाहिए, कम से कम। इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम इतने, क्योंकि ये फ्राइडे के मैंने दिन हम कर रहे हैं, वीक के स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कम से कम जो मूवमेंट है वो आपका 248 पॉइंट्स की जरूर होनी चाहिए, अगर अगर यहां पर किसी भी एक पार्टी को यहां पर जीतना है तो। ठीक है, अब जीतेगा कौन, दैट डिपेंड्स ऑन के यहाँ पे दूसरी फैक्टर्स भी यहाँ पे ऑप्शन जिनके ऊपर आएंगे, इसमें आईवी पोजीशंस चेंज जो होता है प्रीमियम डी के, एवरीथिंग इट विल बी कंसीडर इन द ड्यूरिंग फॉर द, मतलब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन आप इस प्रीमियम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपका एट द मनी है उसमें से, अगर आप जो आपका एट द मनी है उसमें से आपका ये जो टोटल प्रीमियम है इसको डिडक्ट कर दीजिए, ये आपकी लोअर रेंज आ गई है। ठीक है, और जो आपका प्रीमियम है उसमें आप अगर प्लस कर देंगे तो ये आपका आ गया है हायर रेंज। मतलब सिंपल है, आपने फ्राइडे के दिन ये पता लगा लिया इस मेथड के थ्रू कि आपके वीक की आपकी ये क्या कहते हैं,
रेंज क्या रहेगी। और याद रखिएगा जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो ये प्रीमियम ऑलरेडी 2 दिन का डीके खा चुका होगा, ठीक है, ऑलरेडी 2 दिन का डीके खा चुका होगा। तो ये फ्राइडे के ये प्रीमियम जो 248 का दिख रहा है कंबाइंड प्रीमियम, ये लेस हो ही जाएगा, 200 के आसपास तक का प्रीमियम ये बन ही जाएगा, ठीक है। सो मंडे को अब ये फ्राइडे को हमने देख लिया कि मार्केट की जो रेंज है वो 18,000 से लेके 18,500 की रह सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि मंडे को ये प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी बिकॉज ऑफ द प्रीमियम डी के कॉन्सेप्ट। देन आपकी जो ये रेंज है वो धीरे धीरे होगा क्या, 18,000 ये कम हो जाएगी, ठीक है। अब मंडे को मार्केट जहां एट द मनी के ऊपर ओपन होगी, है ना, वहां का प्रीमियम हम कंबाइन करके देख लेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा क्या कि ये प्रीमियम जो फ्राइडे के दिन हमने रेंज एक्सपेक्ट की है 18,000 से लेके 18,500 की, दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, इसकी हेल्प से ये होगा कि आप पहले से ही जानते हो, फ्राइडे को ही जानते हो कि मेरा मार्केट किस रेंज में कम से कम ट्रेड कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर अब देखो यहां पे फायदा क्या है, अब ये रेंज बढ़ेगी प्लस होगी, मतलब ये रेंज बढ़ सकती है या फिर ये रेंज छोटी हो सकती है, ये चीज आपको केवल और केवल आईवी बताएगा, ठीक है, आईवी बताएगा। दूसरी चीज, 90% चांसेस ये होते हैं कि आपका ये जो प्रीमियम होता है, मतलब एट द मनी का जो प्रीमियम होता है, ठीक है, ये आपको ये प्रीमियम जो होता है टाइम के साथ डीके करता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये डीके करेगा तो यहाँ पर जो रेंज आपकी पहले पहले आ चुकी है फ्राइडे के दिन, वो जब मंडे या ट्यूसडे तक आएंगे तो हम उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे मंडे ट्यूसडे तक। और उस वक्त तक ये प्रीमियम जो है डीके हो चुका होगा, मतलब सेलर्स जो है अपना प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम इस मेथड को यूज करें स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर ही, देन वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट आवर रेंज, ठीक है, विद द लॉजिक। और वो रेंज बढ़ेगी आगे आने वाले टाइम में या फिर वो घटेगी, वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईवी के हेल्प से, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अभी अगला हफ्ता जो है ना वो आया नहीं है, ठीक है, ये हफ्ते का आपको रेंज पता लग चुका है। अभी मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि अभी अगले हफ्ते की क्या रेंज रहेगी, लेकिन अगर हम इसी के बेसिस के ऊपर, इसी मेथड के बेसिस के ऊपर अगर हम अभी देखें तो 200 रुपए का ये प्रीमियम है 27 एक्सपायरी का, और 173 का है, 174 और 200 रुपया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, 200 रुपया तो इसका है कॉल साइड का, 173 इसका है। देखो मतलब वीकली, इस वीक की जो रेंज है वो आपको पता लग गई, 18,000 से लेके 18,500 तक का है। और 27 तारीख तक की भी रेंज आपको पता लग गई, 17,800 से लगा लो और 18,600 जो हमारा वो है ना प्रीवियस हाई, ये रेंज है। अगर आपको अब रेंज पता है पूरे महीने की तो भैया यू कैन डेफिनेटली, अब आप रेंज पता है तो मतलब इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी रेशियो पता होगा। इस वीक का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 18,000 के आसपास अच्छा होगा बाइंग के लिए, क्योंकि ये आपका लोअर पॉइंट है। अगर मैं पूरे महीने की बात करूं तो 17,800 के आसपास हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा रेशियो, ठीक है। हाँ, ये रेसिस्टेंस है हमारे 18,500 18,600, ये रेसिस्टेंस है। मार्केट अगर आपको इन रेसिस्टेंस के आसपास मिले तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि यार मार्केट जो है ना उसकी, मतलब क्या कहते हैं, जो सामने वाला बंदा 17,500 बोल रहा है बिना वजह के, वो क्या सही भी है, ठीक है, क्या वो सही है मेरे हिसाब से।
ये चीज़ आपको समझनी होगी, और ये चीज़ आपको यहाँ पे खुद लॉजिकल पता लग जाएगा, आपके बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। आपको रेंज पता लग गई, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पता लग गया, ठीक है, और पूरे वीक और पूरे मंथ का पता लग गया, ठीक है। और आप पोजीशंस भी देखिएगा, उस हिसाब से ही बनी होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 18,500 600 के आसपास, 18,500 के आसपास देखिए हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है 18,500 पे। अभी पुट राइटिंग उतनी नहीं हुई है, ठीक है। जो मंथली की ऑप्शन चेन है उसके अंदर ही रेसिस्टेंस है, ठीक है। और अब साथ में ये देखना कि यहाँ पर जो वीकली के अंदर चेक करोगे, अगर आप वीकली के अंदर 18,500 ही आ रहा था रेसिस्टेंस, तो वो भी आप चेक करो। ये देखो 18,500 जो है वो रेसिस्टेंस है आपका। ये देखो यहाँ पे हैवी कॉल हो रखी है इस वीक के अंदर। सो एंड यहाँ पर बहुत हैवी कॉल नहीं हो रखी है करंट वीक के अंदर। तो ऑलमोस्ट दिस मेथड विल वर्क, ठीक है। टू नो आपको यहाँ पे 3 चीज़ पता लग चुकी हैं कि मार्केट की रेंज क्या रहेगी, ठीक है, करंट वीक की। उस रेंज के बेसिस के ऊपर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पता लग गया है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक पूरे एक स्ट्राइक प्राइस ले रखी है। अब यहाँ पे 50 पॉइंट नीचे चला गया 17,900, तो देन वो तो और भी अच्छा है क्योंकि आप सपोर्ट के आसपास बाय कर रहे हो, और सपोर्ट अगर क्या कहते हैं वो आपकी लोअर रेंज है, ठीक है। अगर यहाँ पे 940 930 पे आपको मार्केट मिल जाए तो देन इट इज गुड, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट से भी जो है वो उसके नीचे आपको एवरेज प्राइस मिल रहा है, तो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल। आप पहले से जानते हो मेरा सपोर्ट है, मैं अपने सपोर्ट के आसपास बाय करूंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा अच्छा होगा। आप पहले से जानते हो 18,500 जो है वो रेसिस्टेंस है इस वीक के लिए, तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है, सो आई विल नॉट बाय एग्रेसिवली एट दिस पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया, ये सब चीजें हैं, और आप इसको करके बैठोगे तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड से लेके हर चीज पता लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा प्रैक्टिकली करके समझ में आ गया होगा, पूरा थियोरेटिकल समझ में आ गया होगा, पीछे के लॉजिक समझ में आ गए होंगे, और पीछे मतलब लॉजिक समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अब अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और बस यही है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।